दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो ब्रोंचाइटिस में काम देती है, चाहे अस्थमा पेशेंट के लिए। आज उसके बारे में बात करेंगे डेरिफाइलिन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेरिफाइलिन इज ए बिलोंग टू ब्रोंकोडायलेटर क्लास ड्रग्स। डेरिफाइलिन इंजेक्शन और टैबलेट यानी ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवाई होती है। इसका कंपोजिशन है इटोफाइलिन यानी 84.70 ml, थीरोफाइलिन 25.30 ml। अब देख सकते हैं इंजेक्शन, ये डेरिफाइलिन का इंजेक्शन है जो अस्थमा पेशेंट यूज करते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीर में ये अस्थमेटिक ब्रोंचाइल, इसमें देख सकते हैं डेरिफाइलिन जैसे लेते हैं उसको, जैसे श्वास की नली उसमें फैल जाती है। देखिए नॉर्मल ब्रोंचाइट, ताकि पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो। अब देख सकते हैं तस्वीर में कि पेशेंट के साथ क्या होता है। एक श्वास नली इसमें जाम है, जैसे मेरी डेरिफाइलिन का श्वसन करते हैं उसमें देखिए श्वसन साफ हो जाती है दूसरी तरफ नॉर्मल। तस्वीर में दिया हुआ है नॉर्मल लंग्स और एस्थेटिक लंग्स, देख सकते हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस देख रहे हैं, एक म्यूकस है, साफ मुंह खुला हुआ है, और दूसरा में देख सकते हैं एक्सेस म्यूकस यानी कम खुला हुआ है, ताकि इससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। और डेरिफाइलिन जैसे लेते हैं उससे मुंह खुल जाती है और पेशेंट को आराम मिलती है सांस लेने में। चलिए नेक्स्ट आगे। यूजेज इस्तेमाल, इट इज यू बीन ब्लॉकिंग इन एयरवेज यानी हवा के रास्ते में कोई रुकावट होने पर, यानी हवा उसको श्वास में हवा जो जब लेते हैं उसमें उसको रुकावट ना होने पर इसका डेरिफाइलिन की यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अस्थमा होने पर, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में समस्या, किसी को सांस लेने में समस्या हो, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होने पर, यानी क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होने पर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंचाइटिस कफ जम जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे स्थिति में डेरिफाइलिन का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसमें इंजेक्शन का। ज़्यादा दवाई का दुष्प्रभाव यानी हेडेज, सर दर्द, टेम्पलिंग एंड हैंड यानी हाथों में कपकपी होगा, हाथ जैसे कपकपी होगा, झिनझिनाहट होगा, ये सब हाथ कांपेगा, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे तो। फिर है नर्व्स वोमिटिंग यानी जीभ मचलाना, चाहे जी घबराना, उल्टी होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट के अंदर दिखने को मिलेगी। कफ, खांसी होना, ये साइड इफ़ेक्ट्स का है। तो ये डोजेज कितनी मात्रा में देना है, 2 ml इंजेक्शन गिवन इन मेडिकल कंडीशन यानी 2 ml का भाइल आता है, उस पेशेंट को 2 ml से ज़्यादा नहीं देना है। मेडिकल की कंडीशन में मरीज को
2 ml इंजेक्शन तुरंत दिया जाता है। जब पेशेंट को जब श्वास ऊपर चढ़ने लगती है तब इमरजेंसी केस में पेशेंट को 2 ml इंजेक्शन तुरंत दिया जाता है। इट कैन बी यूज IV या एम या इंटरमस्कुलर या इंटरवेनस द्वारा दोनों तरीके से दिया जाता है। पेशेंट को इंटरवेनस या इंटरमस्कुलर के द्वारा दोनों तरीके से दिया जाता है। इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 8 hours इफ नीडेड यानी यदि ज़रूरत हो तो 8 घंटे के बाद इसे फिर से दिया जा सकता है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर उसको 8 घंटे के बाद ही दिया जाता है। जैसे अभी 8 घंटे दिए, उसके बाद 8 घंटे के बाद देना है ज़रूरत पड़ने पर, ना पड़े तो नहीं देना चाहिए। कंट्रा इंडिकेशन मरीज को नहीं देना है। हाइपोकैलेमिया यानी पोटासियम कम होने पर, डायबिटीज शुगर के मरीज को झटके आने पर, हाइपरटेंशन अधिक रक्तदाब होने पर। अगर पेशेंट के अंदर ये सब है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। रेगुलर हार्ट बीट यानी हृदय गति काम ज़्यादा होने पर, यानी हृदय गति काम ज़्यादा होने पर, हृदय गति जैसे किसी का ज़्यादा होती है उस पर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसमें भी इसको अधिक करते हैं। तो दोस्तों जितना भी डेरिफेलिन के बारे में बताए हैं ये सिर्फ अस्थमा अटैक के लिए यूज होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर के सलाह से ही प्रिकैप्स कीजिएगा, एडवाइस से ही लेना है। ठीक है, थैंक यू।